अगर जेडीयू का टिकट नहीं रहता तो माननीय चेतन आनंद जी नवीनगर के लिए क्या किए? वो तो कहते हैं कि हमारी माँ ने यहाँ पर सेवा किया। तो माँ भाग क्यों गई? चेतन आनंद विधायक बन गए हैं, पत्नी भी उनकी साथ चलती है। अभी चेतन आनंद जी नवीनगर में रहते हैं कि नहीं रहते? और डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई माइकल ही नहीं कह सकता है कि लव कुमार योजना बांटा, कमीशन लिया या किसी के। कहा जाता है कि लालू यादव की सरकार थी तो सबसे ज्यादा राजपूत मंत्री हुआ करते थे, सबसे ज्यादा विधायक भी थे, और लालू प्रसाद यादव जी को बनाने वाला भी राजपूत ही था। कुछ लोग हैं, मुझे बहुत दुख हुआ, कुछ ऐसे ऐसे प्रतिनिधि थे जो मेरे पास आके रोते थे कि मेरा पैसा दूसरे में डलवा करके रख लिए, मेरी बेटी की शादी है, हम बर्बाद हो जाएंगे, उस आदमी को कीड़ा पड़ेगा। मजबूरी में लोगों ने वोट दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड। हम तो कहे कि मैं जिस प्रत्याशी, आपने देखा होगा, मेरा काफिला देखा होगा, लास्ट डे तक हमारे मौसा मौसी चाचा चाची सब लोग वोट नहीं दिए कि चित्तौड़गढ़ टूट जाएगा। भाई चित्तौड़गढ़ बचा रहे थे, करनी सेना, फलना सेना, ढेकना सेना घूम रहा था। और मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ, आप लिख लीजिएगा, मैं पिछली बार भी कहा था, मेरा सारा इंटरव्यू उठा के देखिएगा कि ये आदमी जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये आएंगे, हम तो त्रिविक्रम पर बोले थे कि डब्लू बाबू भी कहे थे कि रिफ्यूजी सेंटर नहीं बनेंगे, बनने देंगे, लेकिन मैं डब्लू बाबू नहीं, वो विधायक हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, चरित्र लव कुमार का नहीं हो सकता है डब्लू बाबू को। ये बड़ा ही दुखद है, नवीनगर के विधायक का बड़ा सीना ऊंचा रहता है। सत्येंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू नवीनगर के विधायक रहे, प्रियव्रत बाबू रहे, अकेला जी रहे, देवधारी राम जी रहे, बहुत शरीफ आदमी थे, प्रियव्रत बाबू रहे, रघुवंश बाबू जैसे शरीफ व्यक्ति रहे हैं। हमारे यहाँ रंगदार नहीं रहा है। राजपूतों के नेता वो लोग थे, महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम लोग, जो कह दिए तो कह दिए, घास की रोटी खाएंगे। इनके ऐसा नहीं कि कल कहे जो हम पर एहसान किया आज उसको गाली देते चले, एनडीए गाली। आज मोदी जी खराब हो गए, मम्मी मम्मी पापा पापा, इसके सिवा क्या है? आप ही ने भी कहा कि मम्मी ने उनके बहुत काम किया था, कुछ देर में कहेगा पापा ने बहुत काम किया था। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं नवीनगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी और पूर्व प्रमुख और अभी वर्तमान में उप प्रमुख लौ सिंह, जो लगातार क्षेत्र के विकास को लेकर के चर्चा में रहते हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा ही इन्हें आप देखते होंगे कि पदाधिकारियों के कार्यालय कक्ष में या राज्य स्तर पर भी जा करके और अपने क्षेत्र में विकास लाने को लेकर के काम करते रहते हैं, योजनाओं को धरातल पर लाने को लेकर के, अपने क्षेत्रों में ले जाने को लेकर के प्रयासरत रहते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं लौ सिंह जी। लौ सिंह जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी देखा जा रहा है लगातार कि अभी एक सप्ताह पहले आपके उप प्रमुख पद के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और आज जो है वह खारिज हो चुका है। वो आप अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पुनः उप प्रमुख के पद को स्थापित कर लिया, बचा लिया है। ये सब कैसे संभव हुआ और अविश्वास प्रस्ताव अंतिम वक्त में क्यों लाया गया? देखिए चितरंजन जी, मेरा ये सौभाग्य भी है कि नवीनगर की महान जनता का प्यार पिछले 25-25.5 सालों से मुझे मिलता रहा है। ब्लॉक में किसी भी तरह से अलग विभिन्न पदों पर मैं रहा ही हूँ और नवीनगर के राजनीति के एक धुरी पे जरूर रहा हूँ। जनता ने मुझे इतना बना कर रखा है कि बाकी लोग, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी मिटाने के लिए बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। मेरी लड़ाई कभी छोटे स्तर के लोगों से होती भी नहीं है और नवीनगर के किसी व्यक्ति से मुझे कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है। मान लिए लोगों को मैं खटकता हूँ, सबको लगता है सर उठा के क्यों चलता है, सर झुका के चले, बाकी लोगों के जैसे दरबारी बने, उनका पत्तल ढोए, टॉयलेट पेपर उठाए, तो ये लव कुमार से बनने वाला है नहीं। मैं अपने शर्तों पे राजनीति किया हूँ और एक कदम ही चला हूँ तो अपने बदौलत चला हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं चला हूँ, वरदान मांगने कभी गया भी नहीं। अब बात हम अविश्वास प्रस्ताव की करेंगे, अब इशारा जहाँ कर रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। माननीय बता रहे हैं और किन पर इशारा है वह भी हम आज आपसे खुलवाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था आपके खिलाफ, अंतिम समय में अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? नहीं, एक ही कांटा हम है नवीनगर में, सब लोग जानते हैं। मैं अभी 1.25 साल के प्रमुख के पद पर था, नवीनगर नंबर 1 पे था पूरे बिहार में, हर फील्ड में नंबर 1 पे था। आप उठा के देख लीजिए रैंकिंग में, जितने दिनों से मैं प्रमुख का पदभार ग्रहण किया हूँ, नवीनगर हर क्षेत्र में अव्वल था, नंबर 1 था। पूरे बिहार में नवीनगर का स्थान रहता था, क्योंकि मुझे कोई चिंदी चोरी नहीं करनी है। और डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई माइकल ही नहीं कह सकता है कि लव कुमार योजना बांटा, कमीशन लिया या किसी के
इस पर झुक कर काम किया। पंचायत समितियों के जब योजना बांटा जाता है तो कमीशन का बिल्कुल। खेल बड़ा होता है। अभी तो बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 35%, ये 3-4 महीने से प्रमुख साहब हैं 30% और 35% मांग रहे हैं। हालांकि जनता, कुछ लोग हैं, मुझे बहुत दुख हुआ, कुछ ऐसे ऐसे प्रतिनिधि थे जो मेरे पास आके रोते थे कि मेरा पैसा दूसरे में डलवा करके रख लिए, मेरी बेटी की शादी है, हम बर्बाद हो जाएंगे, उस आदमी को कीड़ा पड़ेगा, मेरा फाइल गायब है। मैं वैसे लोगों का फाइल खुजवाया, बनवाया, उनको पेमेंट करवाया। वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं आज के डेट में। वो मेरे साथ नहीं थे, अभी आप ही के ऊपर है। मतलब लगा भी सकते हैं, कुछ बड़ी बात है, इल्जाम तो किसी पर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं थे इस चुनाव में। हमको तो इतना आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति अपने किस किस की कसम नहीं खा रहा था कि उसके पास नहीं जाएंगे, फिर वही था। किसके ऊपर इशारा है ये? नहीं, कुछ समिति है, मैं ऐसे किसी का नाम देखा है ना कि इन लोगों से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, किस दबाव में किस कारण से गए। हम माननीय विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एडी चोटी का जोड़ लगा लिए बेचारे। माननीय विधायक? हाँ, 6 विधायक में से कौन किस नहीं, विधायक? हमारे एक विधायक हैं माननीय, जो बाय डिफॉल्ट विधायक हैं, 112 नंबर जो आपातकालीन होती है ना, चेतन आनंद की ओर इशारा है। हाँ बिल्कुल। चेतन जी बेचारे बहुत प्रयास किए चुनाव की प्रक्रिया को हस्तक्षेप करने के लिए, वीडियो को बार बार फोन वरीय पदाधिकारी को भी कर रहे होंगे। हम आज वहां पर थे तब भी फोन, ये सब चीजें करते रहते हैं, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हारे जीते सब। पहले भी लोग लगे रहते थे एक ही गाड़ी में, आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, सब लोग मेरे खिलाफ घूमते थे, लेकिन पता नहीं भगवान का आशीर्वाद है मैं वहीं हूं। ये लोग टिकट मिल के विधायक हैं। टिकट मिल? और क्या, अगर जेडीयू का टिकट नहीं रहता तो माननीय चेतन आनंद जी नवीनगर के लिए क्या किए? वो तो कहते हैं कि हमारी माँ ने यहाँ पर सेवा किया। तो माँ भाग क्यों गई? 97 में आई तो फिर लड़ना चाहिए था 2000 में। उस समय भी आए, बैकवर्ड फॉरवर्ड और दलित पिछड़ा आगरा में बांट करके नवीनगर को 20 साल तक जलाने का काम किया, और फिर वही काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ, आप लिख लीजिएगा, मैं पिछली बार भी कहा था, मेरा सारा इंटरव्यू उठा के देखिएगा कि ये आदमी जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जैसे में अभी मैं बता रहा हूं, जब पहली बार समता पार्टी में थे, समता पार्टी से अलग होके ये अपना बीपीपा पार्टी बनाया, जनता दल में थे, बीपीपा पार्टी बनाया, फिर समता पार्टी में आए। चेतन आनंद के पिताजी के बारे में ये इनका क्या वजूद है? तो ये सब तो क्या बोलते हैं उसको, दूध भात वाले बबुआ हैं। दूध भात? और उससे भी ज्यादा मम्मी मम्मी पापा पापा, इसके सिवा क्या है? आप ही ने भी कहा कि मम्मी ने उनके बहुत काम किया था, कुछ देर में कहेगा पापा ने बहुत काम किया था। दूध भात कह रहे हैं, नवीनगर के विधायक हैं वो। अरे भैया, विधायक तो बाय डिफॉल्ट है, टिकट दे दिया गया, विधायक हो गए। एक ऐसा कैंडिडेट जिसको नवीनगर के एक पंचायत से बाहर कोई दूसरा पंचायत में भी नहीं जानता था, उस आदमी से 112 वोट से मात्र जीते। पूरे बिहार में नवीनगर का नाम हंसाने का काम किया। कोई 6 विधानसभा में देखिए उठा के इतना कम वोट से जीतने वाला कोई व्यक्ति नहीं। सब कोई सवाल है, क्योंकि नकार, देखिए मजबूरी में लोगों ने वोट दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड। हम तो कहे कि मैं जिस प्रत्याशी, आपने देखा होगा, मेरा काफिला देखा होगा, लास्ट डे तक हमारे मौसा मौसी चाचा चाची सब लोग वोट नहीं दिए कि चित्तौड़गढ़ टूट जाएगा। भाई चित्तौड़गढ़ बचा रहे थे, करनी सेना, फलना सेना, ढेकना सेना घूम रहा था। नहीं तो इनका कौन सा कार्यकाल था? आज बहुत जोर शोर से लोग लगे हुए थे हमको हराने में, उप प्रमुख जैसे छोटे से चीजों में। आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं उन लोग? इनको लगता है कि विधायक क्यों विरोध कर रहे हैं? इनको लगता है कि मैं इनके पास बाकी लोगों के जैसा शरणागत होके जाऊं कि नेता है। बाकी लोग शरणागत करते हैं, फिर इनको तो वही लगता है जो सर झुका के जाए, बैठते हैं, ये जीतने के पहले रहते हैं हम्बल, उसके बाद तो इनका जो हाल है आप लोग खुद ही देख रहे होंगे आज की स्थिति में। वो तो बोले थे कि हम जीतेंगे तो यही घर बना लेंगे, यही जमीन। देखिए वो सब चीजें, जमीन पूरा जमीन खरीद लें, उन्हीं का है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम राजनीतिक बात कर रहे हैं कि ये जिस थाली में खाए, समता पार्टी में आए उसको छोड़ के गए। पूरे बिहार के राजपूतों ने इनको नेता बनाया, और जिस आदमी के खिलाफ कहे कि लालू यादव ने हमारे बच्चे को, इनसे छोटे बच्चे को नाली में फेंकवा दिया, उसी लालू यादव के पास चले गए। पूरे बिहार के राजपूतों का स्वाभिमान लालू जी के जाके चरणों में पटक दिए। फिर लालू जी ने इनको एमपी बनाया शिवर से, फिर इसको धोखा देके दूसरे तरफ चले आए। फिर इस बार लालू जी के ही कृपा से जेल से बाहर आए, राजद के कृपा से जेल से बाहर आए, इनके बेटे को टिकट दिया शिवर से, और ये शिवहर से विधायक बनाया इनके बेटे को। कोई पूछ नहीं रहा था,
उनके साथ फिर गद्दारी करके देखे होंगे उनका सरकार बचाने के लिए इधर, जिसकी बात आज माननीय ये तो आनंद मोहन जी बोल रहे हैं। ये तो राजद के कार्यकर्ता भी कहते हैं, तेजस्वी भी कहते हैं। आनंद मोहन जी अभी बोल रहे थे कि सरकार हमने बचाई, हमको दिल्ली थे, अमित भाई का फोन आया, फलाने भाई का फोन आया। अभी लगातार वो हमलावर है। हमलावर अब नहीं होंगे क्योंकि घुड़की मिल गई होगी। अच्छा, तो अब शांत मिलेंगे आपको। नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार जब हुआ उसके बाद वो लगातार हमलावर थे। बिल्कुल सही सवाल है आपका। क्यों, आखिर इसके पीछे हाँ, उसका कारण है कि बोल रहे थे कि मंत्री हमारा बेटा बनेगा। नवीनगर की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया था कि आप मंत्री चुन रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में तो बोले कि 14 तारीख को खरवास के बाद मेरा बेटा मंत्री बन जाएगा। नवीनगर के अब लोग से हाँ, नवीनगर के लोगों से अरे स्टेटमेंट है, उठा के देख लीजिएगा। उसके बाद इस बार कहे कि इस बार में बन जाएगा, टीम निशांत का आदमी है क्या है कि मंत्री बन जाएंगे, एकदम खास हो गए हैं। जब नहीं मंत्री बने तब एनडीए में सारा खोट नजर आ रहा है। निशांत तो मंत्री बन गए। नहीं, निशांत जी का स्ट्रेचर कहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के हैं, सीधे साधे, उन पर कोई केस है क्या? वो तो बिहार के भविष्य है, जेडीयू के भविष्य है, काम कर रहे हैं, अपना अच्छा से काम करेंगे। निशांत जी और कहाँ कहाँ किसके और किसमें, ये तो कह रहे हैं कि सबको हम ही नेता बनाए। आपने सुना होगा कि हम लोग सिर्फ झंडा ढोने के लिए है, काम करें हम लोग, और यहाँ नेता बने चौधरी जी, सम्राट चौधरी वो कह रहे थे। मैं खाली टाइटल बता रहा हूँ, आप सुने होंगे, स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। चौधरी जी तो विजय चौधरी भी है। नहीं, चौधरी जी वो बोले थे, चौधरी जी उनके बोलने का मतलब आप समझ लीजिए, वो बैकवर्ड दलित फर्ज बोलते हैं, क्योंकि उनके इसमें बाद में उसको कंक्लूजन कर रहे थे कि हमारा साथी अति पिछड़ा और यही रहा है। उसके बाद बोले कि मोदी जी, मैंने प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, आप नेता बनाते हैं, मैंने हम ही लोग बनाते हैं। वो प्रसाद जी बनेंगे, कटिहार वाले सुने होंगे। वे जाति सूचक शब्द, जाति की राजनीति करने वाले व्यक्ति, राजपूतों को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया। राजपूतों का जितना नुकसान आनंद मोहन ने बिहार में किया है, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। कैसे उन्होंने नुकसान क्यों किया? वो तो कहते थे भाई कि हम राजपूतों को एकजुट कर रहे हैं। कभी राजपूतों को एकजुट नहीं करने का काम किया इन्होंने। चंद्रशेखर जी को ठगने का काम किया, 10वां पार्टी होगा इनका। सजपा में भी रहे, शंकर सिंह बघेला जी के पार्टी से भी सांसद हुए हैं, उनके पीठ में छुरा घोंपने काम किया। किसके साथ रहे? जिसके साथ रहे उसके साथ। ये कौन सा करेक्टर है? 6 महीना नहीं हुआ है, आज वो कह रहे हैं कि ललन सिंह और संजय झा ने हमारे साथ छल किया। चुनाव में हमको 10 बार पूछा गया, आपको, हाँ, उनके चहेते पत्रकार आ रहे थे कि आपको ललन सिंह ने खड़ा कराया, आपको हर्षवर्धन सिंह ने खड़ा कराया है, आपको संजय झा ने खड़ा कराया है। आपसे पत्रकार सवाल करते हैं। हाँ, सवाल पूछते थे। हम किसी के खड़ा कराने से नहीं खड़ा हुए हैं। मेरा इंटरव्यू है 4 महीना पहले, उठा के देख लीजिए, कोई बाहरी व्यक्ति लड़ेगा। उस समय तो मैं सोचा भी नहीं था कि ये आएंगे। हम तो त्रिविक्रम पर बोले थे कि डब्लू बाबू भी कहे थे कि रिफ्यूजी सेंटर नहीं बनेंगे, बनने देंगे, लेकिन मैं डब्लू बाबू नहीं हूं। विधायक हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, चरित्र लव कुमार का नहीं हो सकता है। डब्लू बाबू को बोले थे तो अपनी बात पर रहना चाहिए था। हमने बोला कि कोई बाहरी व्यक्ति लड़ेगा तो लव कुमार चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़े भी, और लड़े, जम के लड़े। कोई चम्मच पूछ रहा था, इधर पूछ रहा था कि सुशील सिंह पैसा दिए थे, तो त्रिविक्रम आपको पैसा दिए थे, हम बताइए। इतना गिरे हुए लोग हैं। ये क्यों पैसा देते हैं? इन लोग क्यों पैसा अब पता नहीं, इन लोग को लग रहा था कि ये खड़ा हो जाएगा तो यहाँ का नेता हो जाएगा। अरे भैया, आप जो कर रहे हैं सो करिए। न सुशील बाबू से हमको कोई लेना देना है, इज्जत करते हैं, बड़े भाई हैं। लव कुमार न उनके यहाँ का दरबारी है, न त्रिविक्रम भाई ने हमको कुछ कहे। कैसे मैं तो उसके खिलाफ मोर्चा खोला था, वो भी नवीनगर से लड़ते तो मैं लड़ता। एक बार कह दिया, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पैद श्री रामचंद्र की टरे न सत्य विचार। ये रघुकुल रीत है, सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चेतनानंद विधायक बन गए हैं, पत्नी भी उनकी साथ चलती है। अभी चेतनानंद जी नवीनगर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नवीनगर आते जाते रहते हैं, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। लेकिन पार्टी को, जिस पार्टी ने उनको बनाया फिर जिताया, उसके खिलाफ इस तरह का प्रचार नहीं होना चाहिए। तो उसके सर्वमान्य नेता के। अच्छा, एक चीज बताइए, वो कह रहे हैं कि राजपूतों को ठगा गया बिहार में। इनके बेटा को नेता बना दिया जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता, तो नेता मंत्री बना दिया जाता। तो नेता कहाँ है? नेता आनंद मोहन जी संघर्ष किए, नेता बने, बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया, और कमोबेश अपनी बात पर भी रहते हैं। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, इनको अगर बना देता मंत्री तो एनडीए बहुत अच्छी हो जाती।
ये कह रहे थे कि हमारे छोटे बेटा के साथ धोखा किया, वही केस किया था, सरकार बचाने में हमको अमित भाई फोन करके दिल्ली से बुलाए, सीएम हाउस हमको ले जाया गया। हम नहीं बताएंगे कि और कितने विधायक को हम कहां से धमका के लाए और पकड़ के लाए, बाहुबली है। अच्छा, मतलब धमका। अरे आप उठा के उनका देखिए तो कि कैसे कैसे, वो तो ऑफ कैमरा की बात है, कैमरा पर नहीं कहेंगे। इनके 4 विधायक जेडीयू के गायब थे, 4 बीजेपी के गायब थे, सरकार इनकी चली गई थी। अच्छा। हम नहीं रहते तो बचती नहीं, और हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, इस तरह की वादा करते हैं, कर रहे हैं रोज। आप स्टेटमेंट देखिए, नहीं देख रहे हैं इसका मतलब। तो हम तो भाई जेडीयू के सिपाही रहे हैं। आज नीतीश कुमार के प्रति मेरे मन में कल भी श्रद्धा थी, कल भी रहेगा, और आज भी है। वो तो श्रद्धा दिखा, हम एक दिन आपसे इंटरव्यू किए थे, अभी वो मेरे नेता हैं। हाँ, मैं एक सिद्धांत के तहत उनसे चुनाव यहां लड़ा हूं, पार्टी के खिलाफ। पार्टी ने जो शासनात्मक कार्रवाई की, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे जीवन काल में कोई नीतीश कुमार के खिलाफ मेरा एक स्टेटमेंट नहीं बता सकता, इस चुनाव में भी नहीं बता सकता है। इनके जैसे लोग जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हैसियत है तो खुल के बोल दीजिए, छोड़ दीजिए ना, राजपूतों के लिए त्याग कर दीजिए विधायकी का पद। आप कह रहे राजपूत के नेता है, तो शिवहर में राजपूत को दिलवा के लाए थे टिकट। शिवहर एक राजपूत का सीट तो मार के आप आए, वहां से अब राजपूत एमएलए थे, नवीन तो दूसरा कोई बनता नहीं। और हमारे खिलाफ तो भाई राजद के से जो प्रत्याशी था उसी के घर से चित्रा कुमारी आई, हमारे खिलाफ जो थी लड़ रही थी। ये भी इधर से थे, तो राजद झारल जीतल, एगो बेचारे जो बेटिकट हो गए थे वो उधरे हैं, डब्लू बाबू। अच्छा, वो भी उधर ही थे। हाँ, तो हमको तो भाई ये लोग सबसे लड़ना है। आप अकेले लड़ते हैं, सब दिन लड़ते हैं, किसी के पास वरदान मांगने नहीं जाते। हमको नहीं देखे होंगे आप किसी के दरबार। भाई पर भी चुनाव के दौरान कार्रवाई किया गया, वो तो आपके चुनाव में थे नहीं, आपके एक दिन भी नहीं थे। और एक दिन घूम जाते ना तो 112 वोट का औकात उनको था। जितना काम उन्होंने किया, हमारे क्षेत्र में जितना काम हम करा दिए उतना इनको कराने में भी। आप अपने भाई जी को नहीं बताए थे कि भाई आप आपके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, आप मेरा समर्थन कीजिए? वो थे वहाँ रफीगंज में प्रभारी प्रमोद सिंह के चुनाव में रात दिन लगे हुए थे। ये लोग अड़ के उनको पार्टी से निकलवाए, इनका यही हैसियत है, पार्टी से निकलवा दिए। हाँ, वही आनंद मोहन जी लिख के दिए थे, लिख के दिए थे, इसलिए कि दोनों भाई को देखिए, उनको अपना कांटा हटाना है। कौन यहाँ फाइट कर रहा था नवीन में टिकट के लिए? संजीव कुमार कर रहे थे। तो लोग कांटा अपना हटाने के लिए उनका नाम लेते हैं। अरे भैया काम करिए ना। अभी कुछ दिन पहले एक इनका जो बहुत खासम खास था, वो आरोप लगा रहा था कि हमसे लेवी मांग रहे हैं अभी एक वीडियो इनके नाम पर। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, आपने देखा था। अब नवीन नगर का अब बताइए कि राजपूतों में श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाया ना, श्रेयसी सिंह का कद चेतन आनंद से 100 गुना ना बड़ा होगा, है वो गोल्ड मेडलिस्ट, 1000 गुना बड़ा होगा। आसमान ऐसे ताकेंगे तो उनका टोपी गिर जाएगा। दिग्विजय सिंह की बेटी, दिग्विजय सिंह की बेटी तो छोड़ दीजिए, भारत का मान सम्मान उन्होंने दुनिया में बढ़ाया है। भारत का तिरंगा अपने पीठ पर बांधकर जब दौड़ी है वो बेटी, तो पूरा भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया है। उसको कहते हैं कि भाजपा ने ठगा राजपूतों को। श्रेयसी राजपूत नहीं है, वो दिग्विजय सिंह की बेटी है। हमारे गुरुदेव थे दिग्विजय सिंह, जेएनयू के प्रोफेसर थे दिग्विजय सिंह। कोई साधारण आदमी का नाम दिग्विजय सिंह नहीं था, भारत के विदेश राज्य मंत्री का नाम दिग्विजय सिंह था। एक स्टेटमेंट देता था तो 175 देश में लोग सुनते थे। गेस्ट हाउस का मामला क्या है? अब ये तो बड़ा दुखद है कि हम तो भाई चिंता करते हैं। लोग कह रहे हैं कि ताला बाहर से बंद था और अंदर में उनकी ये थी, तो मतलब भाई कोई दुर्घटना घट जाए तो फिर ताला खुलवाते खुलवाते तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। तो भाई बाहर से ताला बंद था, बड़ा शर्मनाक बात है। हमारे विधायक जी की पत्नी है, उस पर हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करें, लेकिन हाँ, उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस घर में कोई ताला बंद कर दे, अचानक यहाँ आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो कैसे निकलेगा आदमी? जी, गेस्ट हाउस का क्या मामला है? नहीं, गेस्ट हाउस की घटना बहुत दुखद है। खास करके नवीन नगर के जो विधायक रहे, बहुत सम्मानित विधायक रहे, वो उनकी पत्नी का बात है। और वो भी पता चला कि बाहर से ताला लॉक था, उसके चलते कोई बाहर का आदमी खुलवाया, 8 आदमी उसमें अरेस्ट भी हुए। कोई घटना घट सकती है, अंदर आग लग जाए, कुछ भी हो जाए। इस रूम में बैठे हैं तो कोई बाहर से लॉक करके रखता है। मुझे चिंता हो रही है, ऐसे काम नहीं होना चाहिए। ये बड़ा ही दुखद है। नवीन नगर के विधायक का बड़ा सीना ऊंचा रहता है। सत्येंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू नवीन नगर के विधायक रहे, प्रियव्रत बाबू रहे, अकेला जी रहे, देवधारी राम जी रहे, बहुत शरीफ आदमी थे। प्रियव्रत बाबू रहे, रघुवंश बाबू जैसे शरीफ व्यक्ति रहे हैं। हमारे यहाँ रंगदार नहीं रहा है कोई।
सब सज्जन व्यक्ति रहे, पढ़े लिखे व्यक्ति रहे। अनुग्रह बाबू तो ऐसे विधायक थे जिनके नेतृत्व में भारत सरकार का डेलीगेशन, वित्त का डेलीगेशन जाता था। ये विद्वानों की धरती रही है। और मैं जहां श्रेयसी सिंह की बात कर, राजपूतों की बात कर, तो मैं बता दूं एनडीए ने 4 राजपूतों को बनाया है मंत्री। इनके बेटे को नहीं बनाया। उसमें कौन इनका बेटा किस राजपूत नेता से ज्यादा काबिल है, हमको बता दीजिए। श्रेयसी तो खैर बहुत ऊंचा है। दिग्विजय बाबू की वाणी आप सुनिएगा, उनका कभी भाषण सुनिएगा, पार्लियामेंट में सोच सुनिएगा, उनकी तो खैर तुलना ही नहीं की जा सकती। कहां आनंद मोहन और कहां दिग्विजय बाबू, कहां वो सज्जन व्यक्ति जिसका अपना स्वाभिमान था। थोड़ा सा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यसभा पद रिजाइन करके निर्दलीय लड़ गए, निर्दलीय एमपी बने। बाका से है हैसियत तो रिजाइन कर दें। चेतन आनंद जी इतना भाषण क्यों दे रहे हैं भाई? आनंद मोहन जी रिजाइन कर दें। जनता बहुत चाहती है तो नवीनर से लड़ के निर्दलीय देख लें। तो आखिर दबाव काहे बनाना चाहते हैं? कहां दबाव? मंत्री बनाने के चक्कर में दबाव बना रहे थे। श्रेयसी को नेता मानेगा नहीं लोग। श्रेयसी सिंह को नेता मानेगा बिहार का राजपूत। उसने मान सम्मान भी बढ़ाया है पूरे देश में बिहार का। जब मुख्यमंत्री की बात चल रही थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री के रेस में थी, वो रेस में थी। आप संजय टाइगर एक ही पार्टी में रह गया जो व्यक्ति कार्यकर्ता से कितने अच्छे व्यक्ति को मंत्री बनाया है बीजेपी ने। ये 28 पार्टी बदले होंगे इतने ही दिन में। वो एक ही पार्टी में रहा, क्यों नहीं उसको बनाएगा? लेसी सिंह 7 बार के विधायक है समदाहा से, एक ही जगह से। इनके जैसा भगोड़ा नहीं है, आज यहां कल वहां परसों यहां। वो राजपूत नहीं है। राजपूत सिर्फ यही है, ही बन जाएंगे तो राजपूतों का मान सम्मान बढ़ जाएगा। राजपूत गर्त में चले गए इनके चलते। कैसे? और आगे भी जा रहे हैं आप। जिस समय राजपूत लालू जी का शासनकाल में भी कभी राजपूत हाशिए पर नहीं रहे। रघुवंश बाबू और जगता बाबू जैसे लोग थे लालू यादव के पार्टी। राजपूत जातीयता नहीं कहते। उमाशंकर सिंह जैसे लोग थे। सुरेंद्र बाबू शिक्षा मंत्री थे, कररिया वाले, गोपालगंज वाले। कहा जाता है कि लालू यादव की सरकार थी तो सबसे ज्यादा राजपूत मंत्री हुआ करते थे, सबसे ज्यादा विधायक भी थे। और लालू प्रसाद यादव जी को बनाने वाला भी राजपूत ही था। चंद्रशेखर जी अगर नहीं खड़ा करते रघुनाथ झा को तो मुख्यमंत्री भी नहीं लालू जी बनते। और मंडल कमीशन लागू करने वाला भी व्यक्ति राजपूत था, बीपी सिंह। और शिक्षा में भी आरक्षण देने वाला व्यक्ति राजपूत था, अर्जुन सिंह। अरे राजपूतों ने सबका काम किया है। जातीयता ये आनंद मोहन जी नहीं है। राजपूतों के नेता वो लोग थे, महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम लोग। जो कह दिए तो कह दिए, घास की रोटी खाएंगे। इनके ऐसा नहीं कि कल कहे जो हम पर एहसान किया आज उसको गाली देते चले। एनडीए गाली। आज मोदी जी खराब हो गए, आज अमित शाह जी खराब हो गए। आज सम्राट यही ना स्टेटमेंट दे रहे थे कि सम्राट चौधरी बनेगा तो ठीक है, इसलिए कि हमारा बेटा को मंत्री बना दे, हम चापलूसी करेंगे। तो अब मंत्री नहीं बना तो चौधरी जी नेता बन रहे हैं हमारे वोट पर। बहुत बड़ा वोट है। कितना वोट है भाई बिहार में? राजपूतों की संख्या 4%, 4.5%, 5%, 6%, 7% होगा। 4 मंत्री हैं हमारे, 30 से 35 एमएलए हैं। क्या परसेंट होता है? 4% में और क्या चाहिए? एकदम बेसलेस बात है। ये आदमी राजपूतों का नाम लेकर के अब बताइए, ललन सिंह को गाली दे रहे हैं, संजय झा जी को अपशब्द कह रहे हैं। उनके नेतृत्व में, वो दोनों के नेतृत्व में इतना जबरदस्त समर्थन एनडीए को मिला है। जेडीयू का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। उन लोगों ने टिकट हमको नहीं दिया तो हम गाली देने लगे? नहीं दिया, कोई परिस्थिति थी, नहीं दिया तो नीतीश कुमार जी के। अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अब सेट हो गए। बारे भाई मुख्यमंत्री थे तब तो नहीं कहा जाता था इस तरह की बात। अरे आपको सेट कर दिए ना, जेल से बाहर कौन निकाला? अब कहते हैं हम पूरा सजा काट के निकले, तो काहे नहीं निकल गए थे? स्पेशल नियमावली बनाई गई, नियमावली बना के इनको जेल से बाहर निकाला। अब उसको भी गाली दे। तो भैया ये राजपूत का चरित्र नहीं है। हम पहले भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं, हम जातीयता में कभी विश्वास नहीं करते। अगला स्टैंड क्या होगा लॉ सिंह का? लॉ सिंह नबीनगर के विकास के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं, आगे भी रहेंगे। आने वाले जितने समय में खून का एक एक बूंद कतरा कतरा नबीनगर के लिए समर्पित है और इसी ईमानदारी से काम करें। हर बार चोट मिलता है। आज हमको बहुत दुख हुआ कि जिन जिन समितियों के लिए मैं सब कुछ निछावर कर दिया, कोई भी नहीं कर। 7.5 करोड़ रुपया का योजना बांटा, 7 रुपया भी कोई समिति नहीं कर सकता कि लव कुमार कमीशन लिए हमसे। तो समिति पर कौन दबाव बना रहा है?
विधायक जी प्रलोभन दे रहे थे। विधायक जी 2 समिति को तो मेरे सामने ही फोन किए थे। विधायक जी डीएम पर प्रभाव डाल रहे होंगे, पता नहीं, वहां तक डीएम से हमारी बात नहीं होती है, लेकिन वीडियो के पर प्रभाव डाल रहे थे। डीडीसी मैडम के यहाँ बैठे थे, वीडियो बार बार बोल रहे थे उनको कि हमको ऐसे दबाव ये कर देना है, वो कर देना है। अरे भैया, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और आपसे मिटेगी भी नहीं। हम वो बोतल के दूध लेके नहीं पैदा हुए हैं, माँ का दूध पिए हैं, और जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, चलिए लड़ते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लौ सिंह, जिन्होंने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा, और जो इनके अंदर खुनस थी, जो इन पर आरोप लग रहे थे और अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर भी इन्होंने मुखरता से बात रखी। आनंद मोहन को लेकर के भी इन्होंने मुखरता से बात रखा कि राजपूत, अभी उनका पीए कोई डाला है संजय झा और ललन सिंह के खिलाफ की आरा में हार हुई इन लोगों के तानाशाही के चलते। अरे तो हैसियत है तो खुद चेतनानंद जी लिखे ना, काहे पीए से लिखवा रहे हैं। अच्छा, पीए लिख रहे हैं। हाँ, अभी देखे ना, आपको तो दिखाया सोशल मीडिया पे पोस्ट। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे दूसरे मेहमान के साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।